अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग भाग 1 कुरुक्षेत्र के मैदान में धर्म और अधर्म का आमना सामना। नमस्कार दोस्तों, सोचिए आपके जीवन में कभी ऐसा पल आया है जब आपको अपने ही किसी करीबी के खिलाफ खड़े होना पड़ा हो, जब आपको फैसला लेना हो कि सच का साथ दे या रिश्ते का। श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग की शुरुआत ठीक इसी मोड़ पे होती है। महाभारत के युद्ध का मैदान कुरुक्षेत्र सज चुका था। एक तरफ धर्म था तो दूसरी ओर अधर्म। दोनों तरफ करोड़ों योद्धा अपनी अपनी सेनाओं के साथ खड़े थे। ढोल, नगाड़े और शंख की आवाज से पूरा आसमान गूंज रहा था। इस युद्ध के मैदान में धृतराष्ट्र, जो जन्म से ही अंधे थे, अपने महल में बैठे थे। वे युद्ध में क्या हो रहा है यह खुद नहीं देख सकते थे, इसलिए उन्होंने अपने मंत्री संजय से पूछा, हे संजय, कुरुक्षेत्र के पवित्र मैदान में मेरे बेटे यानी कौरव और पांडु के बेटे यानी पांडव जो युद्ध के इरादे से इकट्ठे हुए हैं, वे इस वक्त क्या कर रहे हैं? धृतराष्ट्र का यह सवाल केवल एक राजा का सवाल नहीं था, बल्कि एक पिता का मोह था। उन्हें डर था कि कहीं कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि उनके बेटों का मन न बदल दे। आज की आम आदमी की जिंदगी में भी धृतराष्ट्र का यह अंधापन हम सब में दिखता है। जब हम अपने बच्चों या अपनों की गलतियों को जानते हुए भी अनदेखा कर देते हैं, तो वह धृतराष्ट्र जैसा मोह ही होता है। संजय, जिन्हें महर्षि वेदव्यास से दिव्य दृष्टि मिली थी, वे महल में ही बैठे बैठे कुरुक्षेत्र का पूरा हाल देख सकते थे। संजय ने धृतराष्ट्र को बताना शुरू किया कि कैसे मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी है। भाग 2 दुर्योधन का डर और अपनी सेना पर अभिमान। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजन, युद्ध के मैदान में जब आपके बड़े बेटे दुर्योधन ने पांडवों की व्यूह रचना, जो कि सेना की खास सजावट होती है, देखी तो वह थोड़ा घबरा गया। अपनी घबराहट को छिपाने के लिए वह सीधे अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से कहा, गुरुदेव, देखिए पांडवों की इस विशाल सेना को, जिसे आपकी ही होनहार शिष्य द्रुपद के पुत्र ने सजाया है। हमारी तरफ भी एक से बढ़कर एक शूरवीर है। आप खुद पितामह भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य और अश्वत्थामा। हमारी सेना बहुत बड़ी है और इसकी रक्षा भीष्म पितामह कर रहे हैं। वही पांडवों की सेना सीमित है और उसकी रक्षा भीम कर रहे हैं। दोस्तों, ध्यान से सोचिए तो दुर्योधन का यह रवैया हमारे समाज के उन लोगों जैसा है जो बाहर से बहुत बड़े और शक्तिशाली दिखते हैं, लेकिन अंदर से डर और अहंकार से भरे होते हैं। जब इंसान का दिल अंदर से जानता है कि वह गलत रास्ते पर है, तो बड़ी से बड़ी ताकत भी उसे अंदरूनी शांति नहीं दे सकती। दुर्योधन के पास बड़ी सेना थी, लेकिन उसके पास धर्म यानी सच्चाई का बल नहीं था। इसके बाद सेना का उत्साह बढ़ाने के लिए पितामह भीष्म ने अपना शंख बजाया। उनका शंख किसी शेर की दहाड़ जैसा गूंज उठा। इसके बाद जवाब में
पांडवों की तरफ से भी शंख बजने लगे। भाग 3 कृष्ण और अर्जुन का प्रवेश और दिव्य शंखनाद। भीष्म के शंख बजाते ही पांडवों की सेना में हलचल शुरू हुई। सफेद घोड़ों वाले एक बहुत ही सुंदर और दिव्य रथ पर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन सवार थे। श्री कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया और अर्जुन ने अपना देवदत्त शंख बजाया। इसके बाद भीम, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव ने भी अपने अपने शंख बजाए और उस भयंकर शंखनाद से पूरी धरती और आसमान कांपने लगे। उसकी गूंज ने कौरवों के दिलों में डर पैदा कर दिया। यह दृश्य हमें सिखाता है कि जब आप सही रास्ते पर होते हैं तो आपके अंदर का आत्मविश्वास यानी कि आपका शंखनाद अधर्म और बुराई की जड़ों को हिला देता है। श्री कृष्ण यहाँ सिर्फ एक सारथी यानी रथ चलाने वाले नहीं थे, वे अर्जुन के मार्गदर्शक थे। अगर हमारी जिंदगी रूपी रथ की कमान सही हाथों में हो यानी हमारी बुद्धि और विवेक सही दिशा में हो तो सामने कितनी भी बड़ी मुश्किल यानी कौरवों की सेना क्यों न हो, जीत तय होती है। भाग 4 अर्जुन की इच्छा। रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। शंखनाद खत्म होने के बाद युद्ध शुरू होने ही वाला था। अर्जुन ने अपने हाथ में अपना प्रसिद्ध धनुष यानी कि गांडीव उठा लिया। तभी अर्जुन ने अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण से एक बहुत ही खास बात कही। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, हे श्री कृष्ण, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बिल्कुल बीच में ले जाकर खड़ा कर दीजिए। मैं देखना चाहता हूँ कि इस युद्ध के मैदान में मेरे साथ लड़ने के लिए कौन कौन खड़ा है। मैं उन लोगों को देखना चाहता हूँ जो दुर्योधन का भला चाहने के लिए यहाँ युद्ध करने आए हैं। श्री कृष्ण ने बिना कुछ बोले मुस्कुराते हुए रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले जाकर खड़ा कर दिया। ठीक भीष्म, द्रोणाचार्य और दुनिया भर के राजाओं के सामने। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, देखो यहाँ इकट्ठे हुए इन कुरुवंशियों को। आज की व्यावहारिक भाषा में समझे तो यह वह पल है जब हम अपनी जिंदगी के फैसले लेने से ठीक पहले रुककर स्थिति को गहराई से देखते हैं। अर्जुन यह देखना चाहते थे कि इस युद्ध में वे कूदने जा रहे हैं उसकी असली कीमत क्या है। भाग 5 रिश्तों का जाल और अर्जुन का भ्रम। जैसे ही रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़ा हुआ, अर्जुन ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। अर्जुन को सामने क्या दिखा? उन्हें सामने कोई अनजाना दुश्मन नहीं दिखे। उन्हें दिखे अपने ताऊ, चाचा, दादा भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, मामा, भाई, बेटे, पोते, दोस्त, ससुर और बहुत से अपने प्रियजन। अर्जुन ने देखा कि जिन्हें मारकर वे जीत हासिल करना चाहते हैं वे कोई और नहीं बल्कि उनका अपना परिवार ही तो है। जिन गुरुओं ने उन्हें बाण चलाना सिखाया वे सामने खड़े थे। जिन भाइयों ने
या जिन भाइयों के साथ वे बचपन में खेले वे हथियार ताने खड़े थे। यह दृश्य देखते ही अर्जुन का मन अचानक ढल गया। उनका दिल करुणा और दया से भर गया। वे सोचने लगे, मैं यह क्या करने जा रहा हूँ? राजपाट और सुख पाने के लिए मैं अपने ही परिवार का खून बहाऊंगा। यह स्थिति हम सब की जिंदगी में आती है। जब परिवार में संपत्ति का विवाद होता है या व्यापार में अपनों से मुकाबला होता है तो दिल और दिमाग के बीच एक भयंकर जंग छिड़ जाती है। अर्जुन भी इसी मानवीय कमजोरी और भ्रम के शिकार हो गए। भाग 6 अर्जुन की शारीरिक और मानसिक घबराहट। अपने अपनों को सामने पाकर अर्जुन की हालत बिगड़ने लगी। उन्होंने श्री कृष्ण से अपनी व्यथा बताते हुए कहा, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने ही रिश्तेदारों को सामने देखकर मेरे अंग ढीले पड़ रहे हैं। मेरा मुंह सूख रहा है, मेरा पूरा शरीर कांप रहा है और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मेरे हाथ से मेरा धनुष गांडीव छूटकर गिर रहा है। मेरी त्वचा जल रही है। मैं खड़ा रहने में भी असमर्थ हूँ और मेरा मन भ्रमित हो रहा है। अर्जुन आगे बोले, हे केशव, मुझे तो सिर्फ बुरे शकुन ही दिखाई दे रहे हैं। युद्ध में अपने ही लोगों को मारकर मुझे कोई भलाई या सुख नजर नहीं आता। यह अर्जुन के अवसाद और घबराहट यानी कि एंजाइटी का चरम बिंदु था। जब इंसान पर मानसिक तनाव बहुत ज्यादा हावी हो जाता है तो उसका असर सीधे उसके शरीर पर दिखता है। हाथ कांपना, मुंह सूखना या फैसला न ले पाना। अर्जुन कोई कायर योद्धा नहीं थे। वे दुनिया के सबसे बड़े धनुर्धर थे, लेकिन जब मोह और रिश्ते उनके विवेक पर हावी हो गए तो वे पूरी तरह टूट गए। भाग 7 सुख और राज्य की निरर्थकता। अर्जुन ने श्री कृष्ण से आगे कहा, हे गोविंद, मुझे ऐसा राज्य, ऐसा सुख या ऐसी विजय भी नहीं चाहिए। जिन लोगों के लिए हम राज्य, भोग और सुख की इच्छा करते हैं, हमारे गुरु, पिता, दादा, मामा, वे सब तो अपने प्राण और धन की आशा छोड़कर इस युद्ध में मरने के लिए खड़े हैं। अर्जुन ने बहुत ही भावुक होकर कहा, हे मधुसूदन, अगर ये मुझे मार भी दे या मुझे तीनों लोगों का राज्य भी मिलता है तब भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहता। फिर इस धरती के छोटे से राज्यों के लिए अपने अपनों का खून क्यों बहाऊं? धृतराष्ट्र के बेटों को मारकर हमें क्या खुशी मिलेगी? भले ही वे पापी हैं और उन्होंने हमारे साथ बहुत अत्याचार किया है, लेकिन उन्हें मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। इसलिए अपने ही भाइयों और रिश्तेदारों को मारना हमारे लिए सही नहीं है। अपने ही परिवार का नाश करके कोई इंसान सुखी कैसे रह सकता है? यह तर्क अर्जुन का अपना विवेक था, जो मोह के कारण धुंधला हो चुका था। जब इंसान कर्तव्य से भागना चाहता है तो वह बहुत बड़े बड़े ज्ञानी तर्कों का सहारा लेने लगता है। अर्जुन भी वही कर रहे थे। वे युद्ध न करने के लिए धर्म और पाप की बातें करने लगे थे। भाग 8 कुलनाश का डर और सामाजिक पतन की चिंता। अर्जुन ने श्री कृष्ण के सामने समाजशास्त्र और धर्म के गहरे तर्क रखते हुए कहा, हे जनार्दन, भले ही लोभ में अंधे होकर दुर्योधन और उसके साथी यह नहीं देख पा रहे कि
परिवार का नाश करने में कितना बड़ा पाप है, लेकिन हम तो समझदार हैं। हम इस पाप से पीछे क्यों न हटे? अर्जुन ने कहा, जब एक कुल यानी परिवार का नाश होता है तो उस कुल की सदियों पुरानी परंपराएं और धर्म नष्ट हो जाते हैं। जब घर में धर्म खत्म हो जाता है तो अधर्म फैल जाता है। परिवार में बुराइयां बढ़ती है, जिससे समाज का पतन होने लगता है। पूर्वजों की शांति खत्म हो जाती है और पूरा समाज बिखर जाता है। हमने सुना है कि जो लोग कुल धर्म का नाश करते हैं वे नरक के भागी बनते हैं। अहो, कितना बड़ा पाप करने जा रहे हैं हम। केवल राज्य और सिंहासन के लोभ में आकर हम अपने ही अपनों को मारने पर उतारू हो गए हैं। अर्जुन की यह चिंता दर्शाती है कि जब कोई युद्ध या पारिवारिक झगड़ा होता है तो उसका नुकसान सिर्फ 2 लोगों को नहीं होता, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी भुगतान करना पड़ता है। लेकिन अर्जुन यहाँ भूल रहे थे कि अधर्म को सहना और उसे बढ़ावा देना कुलनाश से भी बड़ा पाप है। भाग 9, अर्जुन का समर्पण और हथियार डालना। अपनी सारी पीड़ा, तर्क और दुख व्यक्त करने के बाद अर्जुन इस नतीजे पर पहुंचे कि युद्ध करना बिल्कुल गलत है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से अंत में कहा, अगर धृतराष्ट्र के बेटे हाथों में हथियार लिए हुए मुझ निहत्थे और सामना न करने वाले को युद्ध में मार भी दे तो वह भी मेरे लिए ज्यादा कल्याणकारी होगा। कम से कम मेरे हाथों मेरे अपनों का खून तो नहीं बहेगा। संजय ने धृतराष्ट्र को आगे का हाल बताते हुए कहा, हे राजन, युद्ध के मैदान में इतना कहने के बाद अर्जुन शोक और दुख से पूरी तरह भर गए हैं। उन्होंने अपना धनुष और बाण एक तरफ फेंक दिया और रथ के पिछले हिस्से में सिर झुकाकर बैठ गए। यहाँ पर भगवद गीता का पहला अध्याय समाहित होता है। इस स्थिति को अर्जुन विषाद योग कहा जाता है। विषाद का मतलब होता है गहरा दुख, निराश या अवसाद। लेकिन इसे योग क्यों कहा गया? क्योंकि अर्जुन का यह दुख उन्हें भगवान श्री कृष्ण की शरण में ले गया। जब तक इंसान को यह एहसास नहीं होता कि वह खुद अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ पा रहा है, तब तक वह ईश्वर या गुरु की शरण में नहीं जाता। अर्जुन का यह टूटना ही उनके ज्ञान की शुरुआत था। भाग 10, पहले अध्याय का जीवन संदेश और सारांश। दोस्तों, भगवद गीता का यह पहला अध्याय केवल अर्जुन की कहानी नहीं था, यह हम सबकी जिंदगी का आईना है। कुरुक्षेत्र हमारे अंदर भी है। कुरुक्षेत्र सिर्फ हरियाणा का एक मैदान नहीं है, हमारे अंदर का मन ही कुरुक्षेत्र है, जहाँ रोज सही धर्म और गलत अधर्म के बीच जंग चलती है। मोह और भ्रम, जब हमें अपनी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों को निभाना होता है, तब अक्सर हमारे रिश्ते डर और मोह के बीच में आ जाते हैं। हम सोचने लगते हैं कि मैं यह काम कैसे करूं, इससे किसी का नुकसान तो नहीं होगा। 3, ज्ञानी तर्कों का बहाना। जब हम अपने कर्तव्य यानी कि अपनी ड्यूटी से डरते हैं तो हम अर्जुन की तरह धर्म, पाप और अच्छाई का ढोंग रचने लगते हैं। अर्जुन का युद्ध न करना कोई महानता नहीं थी, बल्कि अपनी जिम्मेदारी से भागना था।
4. श्री कृष्ण की चुप्पी। पूरे पहले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बिल्कुल चुप रहे। वे सिर्फ अर्जुन की बातें सुनते रहे। यह हमें सिखाता है कि जब कोई अपना बहुत दुखी या भ्रमित हो तो पहले उसकी पूरी बात ध्यान से सुननी चाहिए। निष्कर्ष: अर्जुन धनुष रखकर बैठ चुके थे। वे पूरी तरह से टूट चुके थे और उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। अब आगे क्या होगा? कैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इस निराशा से बाहर निकालेंगे? कैसे वे उन्हें उनके कर्म और कर्तव्य पाठ पढ़ाएंगे? यह सब हम जानेंगे अगले अध्याय यानी सांख्य योग अध्याय 2 में, जहाँ से श्री कृष्ण का दिव्य उपदेश शुरू होता है। अगर आपको भाग 2 यानी कि अध्याय 2 सांख्य योग सुनना है तो हम अगले पार्ट में मिलते हैं। धन्यवाद। श्रीमद् भगवद गीता जय हरि जय हरि।